जरा सोचिए, एक ऐसा महान योद्धा जो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सिर दान में दे देता है, लेकिन फिर भी उसका कटा हुआ सिर एक ऊंची पहाड़ी से पूरा का पूरा युद्ध देखता है। सुनने में यह कहानी अविश्वसनीय लगती है ना, पर यह एक दिव्य कथा का हिस्सा है। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक महान योद्धा बर्बरीक आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। चलिए इस अद्भुत सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक वरदान से। एक ऐसा वरदान जिसमें सिर्फ 3 बाण थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते थे। तो ये बर्बरीक थे कौन? देखिए, इनका वंश ही असाधारण था। वो महाबली पांडव भीम के पोते थे और घटोत्कच के बेटे। मतलब उनके जन्म से ही ये तय था कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उनके भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। और उनकी इसी महानता का प्रतीक था ये अंक 3। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान मिला था। जी हां, सिर्फ 3 बाण, पर उनकी ताकत हमारी और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अब ये बाण काम कैसे करते थे, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। पहला बाण वो हवा में जाकर सारे दुश्मनों को चुन लेता। दूसरा बाण उन सभी को मार्क कर लेता जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण वो एक ही पल में युद्ध का फैसला कर सकता था, सारे चुने हुए दुश्मनों का संहार करके। लेकिन बर्बरीक के पास सिर्फ शक्ति ही नहीं थी, उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। सुनने में ये कितना महान और नेक विचार लगता है ना? पर महाभारत के युद्ध में यही वचन कहानी का पूरा रुख मोड़ने वाला था। तो यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। जरा सोचिए, जैसे ही बर्बरीक हारने वाली सेना की तरफ से लड़ते, वो सेना पल भर में ताकतवर हो जाती और जीतने लगती। फिर क्या होता? फिर बर्बरीक को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दूसरी सेना में जाना पड़ता, जो अब कमजोर हो चुकी थी। ये एक ऐसा चक्र था जो युद्ध को कभी खत्म ही नहीं होने देता, सिर्फ विनाश होता रहता। अब जब भगवान कृष्ण को बर्बरीक की इस असीम शक्ति और इस विरोधाभासी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। कृष्ण तो जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गए तो धर्म का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक साधारण ब्राह्मण का वेश बदलकर वो बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उनके पास पहुंचे। ब्राह्मण ने बर्बरीक को एक चुनौती दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। क्या तुम एक ही बाण से इस बड़े से पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को भेद सकते हो? और जो नतीजा निकला वो तो हैरान कर देने वाला था। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और पलक झपकते ही पेड़ की हर एक पत्ती में छेद हो गया। अरे वो पत्ता भी नहीं बचा जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण ने उसे भी ढूंढकर भेद गया। इस परीक्षा के बाद श्री कृष्ण समझ गए कि धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़े त्याग की जरूरत पड़ने वाली है। अब यह कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर आ पहुंचती है। अब सवाल यह था कि अगर युद्ध को न्याय के रास्ते पर चलाना है तो बर्बरीक की इस असीम शक्ति का क्या किया जाए? धर्म की स्थापना के लिए आखिर क्या बलिदान देना होगा? और तब ब्राह्मण के वेश में आए श्री कृष्ण ने वो दान मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश यानी उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने उस ब्राह्मण में स्वयं भगवान को पहचान लिया था और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने जो जवाब दिया वो उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। और बस उसी पल इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक ने धर्म की रक्षा के लिए बिना कोई सवाल किए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। लेकिन ये बलिदान कहानी का अंत नहीं था। असल में ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी विरासत की जो आज भी सदियों बाद भी जीवित है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस महान त्याग का सम्मान किया। उन्होंने उनके जीवित शीश को कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि बर्बरीक की जो आखिरी इच्छा थी महाभारत का युद्ध देखने की, वो पूरी हो सके। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में बहस छिड़ी कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है, तो बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उनका जवाब एकदम साफ था, मैंने युद्ध में किसी को नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते देखा। विजय केवल और केवल उन्हीं की है।
बर्बरिक के इस निस्वार्थ जवाब से कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक अमर वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में, यानी हमारे इस युग में, बर्बरिक को कृष्ण के ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा और वो हारे का सहारा बनकर भक्तों के सारे दुख दूर करेंगे। और ये कथा आज भी हमारे बीच जिंदा है। महाभारत काल से शुरू होकर सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में वो दिव्य शीश प्रकट हुआ और आज वहां एक भव्य मंदिर है जहां करोड़ों भक्त अपनी आस्था और विश्वास लेकर जाते हैं। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस महान योद्धा के प्रति अटूट विश्वास है जिसने शक्ति से ऊपर बलिदान को चुना और श्रेय से ऊपर भक्ति को। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत शायद लड़ने में नहीं, बल्कि सही चीज के लिए सब कुछ त्याग देने में है।